तो देश के लिए आज सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि पहलगाम में जो आतंकवादी आए थे, जिन्होंने इस पूरे भारत के खिलाफ इस पहलगाम हमले को अंजाम दिया था, हमारे देश की सेना ने उन्हें, इन आतंकवादियों को उनके गुनाहों की सजा दे दी है। ये एनकाउंटर में मारे गए हैं। इन आतंकवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन महादेव। अब आपको बताते हैं इस ऑपरेशन महादेव की पूरी इनसाइड स्टोरी। पहलगाम हमले के बाद यानी 23 अप्रैल को भारत की सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस सहित दूसरी एजेंसियों के साथ मीटिंग करके यह तय हुआ था कि हमला करने वाले आतंकवादी किसी भी सूरत में पाकिस्तान वापस भागने ना पाए, क्योंकि बड़ी चुनौती यह थी कि अगर ये आतंकवादी हमला करके वापस पाकिस्तान भाग गए तो इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद 22 मई को खुफिया एजेंसियों को दाची गांव में आतंकवादियों के होने की जानकारी मिली और इसके बाद लगातार इन आतंकवादियों की तलाश चलती रही। फिर 22 जुलाई को जो इंटेलिजेंस मिली उससे इन आतंकवादियों को ट्रैक किया गया और श्रीनगर के पास दाचीगाम नेशनल पार्क के जंगलों में इन आतंकवादियों का पता चल गया। इसके बाद सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन महादेव के जरिए लश्कर-ए-तैयबा के इस कमांडर, जिसका नाम है सुलेमान, इसके साथ इसके जो दूसरे आतंकवादी थे, एक का नाम जिब्रान था, इन सब को उनके गुनाहों की सजा दे दी और इन आतंकवादियों के शवों की पहचान एनआईए की गिरफ्त में मौजूद उन 4 लोगों ने की जिन्होंने पहलगाम हमले से पहले इन्हीं आतंकवादियों के रहने ठहरने का इंतजाम किया था, खाने पीने का इंतजाम किया था। तो इन लोगों को पहले ही पकड़ लिया गया था और जब ये आतंकवादी मारे गए उसके बाद इन लोगों से उनकी पहचान कराई गई कि क्या ये वही आतंकवादी हैं जिनके सारे इंतजाम आप कर रहे थे, जिनके खाने पीने का, रहने का बंदोबस्त इन लोगों ने किया था, इन गद्दारों ने किया था। और मारे गए इन तीनों आतंकवादियों के पास अमेरिका में बनी एक राइफल, 2 AK-47 राइफल मिली हैं और कल रात ही इन राइफल्स की जांच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में करवाई गई और उसके बाद यह पता चला कि इन्हीं राइफलों से पहलगाम में हमला किया गया था। पूरी जांच करके यह तय हो चुका है कि जो आतंकवादी मारे गए वही पहलगाम हमले के असली गुनाहगार